हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं Q&A सेशन एंड हमने थोड़े क्वेश्चंस लिए चैट जीपीटी से और उसके हिसाब से हम लोग अभी आंसर करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है या फिर व्हाट वी फील अबाउट द सिटी वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, I have written all the questions down. So, what is the cost of living in Gothenburg compared to other Swedish cities? कॉस्ट ऑफ लिविंग, गुड क्वेश्चन। अभी दूसरे सिटीज़ का तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से स्टॉकहोम एंड अदर सिटीज़ आर क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू गॉथेनबर्ग। पर मुझे लगता है स्टॉकहोम में से गॉथेनबर्ग क्वाइट चीप है और माल्मो क्वाइट चीप है कंपेयर टू गॉथेनबर्ग। सो गॉथेनबर्ग एक मीडियम रेंज में आ सकता है। करेक्ट, हाँ। एंड बाय द वे सौरभ यहाँ पे 2018 से रह रहा है स्वीडन में एंड ही हैज एक्सपीरियंस दिस सिटी लाइफ एज अ स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स ये दे सकेगा। मैं यहाँ पे रिसेंटली आई हूँ तो जितना मैं आंसर कर पाऊंगी मैं करती हूँ। सारा कुछ मैं ही करूँगा मतलब। नहीं। ओके, सो आर यू डन विद द फर्स्ट? हाँ, अभी एक्सपेंसिव देखो, it depends on your own lifestyle as well. Exactly, that's true. So you need to choose how much you can bear the expenses. So उसके हिसाब से it is quite good city I feel. बहुत ज़्यादा expensive नहीं है. You can select what level you want to be on. और उसके हिसाब से you can choose your expenses. Yes. Second question? Or you want to add something more? Nothing much. Major expense is rent. Yeah. And Of we are course coming. Everywhere it's the same, but still. Yeah, we will be coming to that question also. Second question: is Gothenburg good for expats and international students? You should know. International students I can say, but you should know. Yeah, about being an expats. expert. Yeah, it is good even अगर आप नए भी हो and you don't know the language. English is widely spoken. Everyone speaks English, so it's good. And something from your student perspective? स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है। जैसे स्टूडेंट्स के इवेंट्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पर और उसके हिसाब से स्टूडेंट की लाइफ बहुत एंगेजिंग होती है। यू फाइंड न्यू पीपल, देयर आर मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हियर। सो है बहुत सारे चीज़ें है करने के लिए, पर कंपेयर टू इंडिया इतनी भी चीज़ें नहीं है। You can literally count on your fingers क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। So mostly nature, hiking, waking वैसे सारी चीज़ें हैं। पबिंग भी अच्छा खासा है यहाँ पर इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, इतना मैं कह सकता हूँ। और आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में एक और चीज़ या इस क्वेश्चन में भी एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट्स अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अमेनिटीज पे जो यहाँ पे है। या बहुत सारे डिस्काउंट, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इवन सम रेस्टोरेंट्स। लाइक अगर आपने वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड दिखाया तो दे गिव डिस्काउंट, राइट? No, not everywhere, but some restaurants near to university. Yes, they do. Yeah. So next question. Okay, third question. How difficult is it to find an apartment in Gothenburg? Very difficult. Very difficult. Very difficult. You have to be in a queue for many years. I was in a queue for 6 years. After that I got this apartment. हाँ, ये अपार्टमेंट लिटरली 6 साल बाद मिला है। और उसके पहले मैं सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, सबलेट करता है कोई भी, तो वैसे कर रहा था, तो वैसे रह रहा था। और उसके पहले एज ए स्टूडेंट अकोमोडेशन मिलता ही है। सो एज सुन एज यू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट अकोमोडेशन, वो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है। और डू यू वांट टू ऐड थोड़ी और चीज़ इस बारे में? जो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट हमने बोला, जो हमने बोला कि बहुत टाइम क्यू में रहना पड़ता है, तो एक लाइक क्विकली वो प्रोसेस क्या होता है, तो एक्सप्लेन कर सकता है? प्रोसेस कुछ नहीं है, बस मतलब रजिस्टर करो, वो दिन काउंट होने शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स योर क्यू पॉइंट्स। हाँ, एग्जैक्टली। और हर एक देयर आर फ्यू कंपनी, 3 या 4 वेबसाइट्स है जिस पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है एंड वहाँ से फिर आपको अप्लाई करते रहना चाहिए, कब मिलेगा पता नहीं।
Okay. So, question number 4. What are some unspoken rules or customs in Gothenburg / Sweden, also we can say, that newcomers should know? तो ऐसे फिक्स रूल कुछ नहीं है, सब कुछ क्या कहते हैं, हर एक किसी का पर्सपेक्टिव रहता है, पर यहाँ पर इतना मैं जानता हूँ कि यू कैन नॉट गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू अ स्ट्रेंजर, और बहुत बहुत ही ऐसे उनको स्पेस चाहिए रहता है, हर किसी को यहाँ पर स्पेस चाहिए. नो वन इंटरेक्ट्स विद एनीवन अनटिल एंड अनलेस क्या कहते हैं, दे नो ईच अदर, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिए ऐसे सिचुएशन में. एल्स यू कैन नॉट इवन ओपन द डोर एंड जस्ट सी योर नेबर्स. You have to wait till your neighbor goes off in front of your door, or you have to make sure that no one is there in the lobby, and then you can open the door and go out from your apartment. That's what they follow here. And even public transport में most of the times, suppose if I am sitting or any one person is sitting on बगल में कोई नहीं बगल में कोई आके नहीं बैठेगा. बगल में कोई आके नहीं बैठेगा. If वो empty रहेगा, पर लोग खड़े हो जाएंगे, पर बगल में कोई नहीं आके बैठेगा. Yeah, but now it's changed, I think. पहले तो बहुत था ना, पहले बहुत था, अब तो पर अभी चेंज हुआ है. अभी इंटरनेशनल लोग हैं, बहुत सारे बाहर से आए हुए हैं, तो अभी बैठ जाते हैं. कोई अब पॉपुलेशन बढ़ा है, तो बैठ जाते हैं. एंड आई थिंक यहाँ के लोग बहुत पंक्चुअल भी है, वेदर इट इज एट वर्क और इवन एट अ सोशल इवेंट. everyone is very punctual, you know, so you have, because that's also because यहाँ पे trams और buses जो है वो बहुत सही टाइम पे चलते हैं, तो you can't really give a reason, so you have to be punctual. ट्रैफिक यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, पर ऑफिस आवर्स में नहीं हो सकता है. बाकी के पीक आवर्स जब स्टार्ट ऑफिस जा रहे हैं हर कोई, तब थोड़ा ट्रैफिक होता है, पर यूजुअली तब मीटिंग तो नहीं होती है. तो मीटिंग हो जाए या फिर किसी के घर जाना हो तो टाइम पे होते हैं. Okay. Next question. Okay. If you don't have anything to say, then yes. Yeah, I don't have anything to say. Also, fika. Yeah, I have to say this thing. Fika is a tradition in Sweden जो होता है coffee break, coffee and cinnamon bun. कोई भी स्वीट लेके कुछ भी स्वीट चलेगा. cinnamon bun ज़्यादा फेमस है ना यहाँ पे, थोड़ा kind of like. तो fika is a serious business ऐसे है यहाँ पे. तो try, if you are coming here or if you already here, try interacting over fika sessions, or if you just want to meet up someone over coffee, it's like, oh, let's meet on fika. So that is what I wanted to add. Nice, okay, good point. Yeah. Question number 5. How reliable is the public transportation in Gothenburg? I think I have survived on public transport until now. Yeah. For more than 7 years or almost 7 years. So public transport is quite good. You can reach everywhere you want to go by public transport. Yeah, and यहाँ का public transport का pass भी मिलता है, जो like in India में generally, okay, in Mumbai I can say for Mumbai like train का pass अलग होता है, bus का pass हर जगह वैसे ही है, but it's not like that here. tram bus सब एक ही पास और वो पास में boards भी है. boards भी चलते हैं. वो पास में boards भी चलते हैं. तो yeah, I think it's very reliable, and even in winters it is on schedule. If they are early, वो लोग, like if the bus is early according to the timetable, they will still wait for a minute. So पर rarely cancel भी होते because of snow. या फिर कुछ स्नो की वजह से बहुत सारे बसेस आउट ऑफ ट्रैक चलते हैं, मतलब रोड से फिसल जाते हैं, ऐसे कुछ होता है तो कैंसिल हो सकती है. मोस्टली नहीं होता है. इस बार तो स्वीडन में स्नो भी नहीं हुआ है, सॉरी गोथेनबर्ग में तो स्नो भी नहीं हुआ है इस बार. Yeah, true. And I think we have that question somewhere later also about this. Yeah. Okay, so next question. Is there a need for car, like having a private car in Gothenburg? In Gothenburg it depends. अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रह रहे हो, जहाँ पर बसेस हाफ एन आवर छोड़ के वगैरह आ रही है, तब कार की ज़रूरत हो सकती है. बट जैसे मैं अभी समवेयर सिटी के पास ही रहता हूँ, सो मुझे ज़रूरत नहीं है. मुझे हर 10-15 मिनट्स में बस होती है या फिर ट्रैम मिलती है,
तो आई डोंट नीड अ कार. और कार मेंटेन करना इज अनदर टास्क, अनदर बिग एक्सपेंस. सो बिकॉज यहाँ सोच पे समझ के लेना पड़ता है यहाँ पर कार. हाँ, बिकॉज मैं ऐड करने वाली थी, यहाँ पे विंटर्स में टायर अलग होते हैं, समर्स में टायर अलग होते हैं, तो सो हाँ. दैट एंड पार्किंग इज एक्सपेंसिव आई गेस. पार्किंग इज एक्सपेंसिव. एवरीवेयर यू हैव टू पे फॉर पार्किंग. हर जगह पे करना पड़ता है, एक्सेप्ट वीकेंड्स पे थोड़ा बहुत कंसेशन मिल सकता है या फिर बहुत रेट्स कम रहते हैं तब. पर पार्किंग इज वेरी एक्सपेंसिव. और यहाँ पे टोल्स भी ऑटो टोल्स है, राइट? वो हाँ. बस आई डोंट नो व्हाट इज दैट Yeah, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, बट इट्स Yeah. ऑटो. सो इफ यू जस्ट पास टोल रोड, वहाँ पे ऐसे ऊपर जैसे सिग्नल, आई मीन दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन लाइक पैसे अपने आप कट हो जाते हैं, हाँ. बेसिकली ये बोल रहा है मुझे. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेदर थ्रू आउट द ईयर इन गॉथेनबर्ग? अभी विंटर में तो पता ही है, विंटर में इधर रेनिंग थोड़ा बहुत या और फिर स्नो. जो इस बार नहीं मोस्टली हुआ. क्लाउडी होता है, पर उसमें बारिश भी होती है, स्नो भी होता है और समटाइम्स सनी भी होता है. और विंटर्स आर लाइक -20, बट इस बार उतना नहीं हुआ था. इस बार आई थिंक -7 वाज, -7 -8. या दैट वाज द लाइक कोल्डेस्ट. समर में इट्स बोथ सनी एंड रेनिंग. देयर इज नो मानसून हियर, तो बारिश कभी भी हो सकती है. तो समर में सनी होता है और बारिश, उससे गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे इंडिया में होती है. पर फॉर एग्जांपल यू कैन से 23, 24, 27 कभी कभी, या फिर 30 मैक्स. उससे ज़्यादा गया तो एक ही दिन के लिए जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा 24, and it starts 23. raining. And it starts raining. Yeah, but it's nice in summers. It's very pleasant, like. For me, even winter is nice, honestly. Okay, and I think we are coming to our last question. What does a typical weekday look like for someone living in Gothenburg? सुबह उठो, टाइम पे ऑफिस जाओ, फिर वापस आ जाओ और रिलैक्स करो. जिम जाओ. वो टिपिकल पूछा है. टिपिकल पूछा है, तो या. और काम वैसे भी सुबह 8 बजे शुरू होता है, या फिर कोई 7:30 बजे भी जाता है. हमारा एक फ्रेंड 5:30 बजे जाता है. हाँ, है ना? हाँ. एंड दैट फ्रेंड आप देख रहे हो तो कमेंट बिलो. वो दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों भाई है, और वो लोग 5:30 बजे जाते हैं ऑफिस. हाँ. पर वो जल्दी भी निकल सकते हैं वहाँ से. हाँ. सो यू हैव टू फिनिश 8 आवर्स, और जल्दी निकल के फिर ऑलमोस्ट हाफ अ डे मिल सकता है. 5-6 आवर्स तो मिल ही जाते हैं फिर उसके बाद. सो इट्स अ गुड आइडिया इफ यू आर डूइंग दैट, इफ यू कैन डू दैट. बिकॉज यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. सो यू कैन एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें मंडे टू फ्राइडे ही चलती है. बैंक्स भी मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, सैटरडे कुछ नहीं होता है यहाँ पे. हाँ, बैंक्स, मॉल्स भी वीकेंड पे जल्दी बंद हो जाती है. एग्जैक्टली. तो कैसे है कि बाकी की चीज़ें जो आपको ग्रोसरी अगर वीकेंड पे नहीं करना है तो यू कैन डू इट ड्यूरिंग द वीकडे. Yes, and what I was going to say was कि because there is so much, like, you know, nothing is open on Saturday and Sunday, all your work has to be done on Monday to Friday. तो इवन ऑफिसेस कोऑपरेट करते हैं. हाँ, बाकी के ऑफिशियल वर्क्स के लिए, फॉर एग्जांपल बैंक जाना है, या फिर कभी कभी माइग्रेशन ऑफिस जाना होता है, टैक्स ऑफिस जाना होता है. ये सारी चीज़ें वीकडे में कर सकते हो आप लोग. हाँ, and most of the offices like are empty generally by 5 PM. So you have like rest of the evening for yourself. जैसे हम जिम के लिए यूटिलाइज करते हैं, कोई अपने क्या कहते हैं वॉकिंग के लिए जाते हैं. हर कोई अपना कुछ कर लेता है उस टाइम पे, बहुत टाइम मिलता है. और बिकॉज यहाँ पे ट्रैम्स और बसेस होती है, तो हमको ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम नहीं कि हमको 1.5-2 घंटा ट्रैफिक में ही लग रहा है घर आने के लिए. तो इसीलिए हमको टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है. अनलाइक बेंगलोर और मुंबई, जहाँ पर टाइम बहुत लगता है घर पहुँचने के लिए. एंड बिकॉज यहाँ पे समर्स में the daylight is longer, so it is like around, like in peak summers
the sun is out till like what, हाँ 10:30, अभी 11? अभी 10:30 हुआ है और अभी कहाँ यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा हुआ अंधेरा है। हो गया है हाँ, जस्ट 10 minutes ago. yes. तो मतलब yeah, so it feels like the day is anyway हाँ. more longer. That's what I was trying to say. Yeah. And yeah, we are done. You want to add any more things? Any We more have- tips? We had more questions, na? Yeah, वो questions we'll do a part 2. Okay. But for the part 2, अगर आपके लिए आपके पास कोई questions है तो do let us know in the comments, हाँ. so we can take those questions too. We can, I think, answer for Gothenburg and Sweden in general, and try to answer for Europe with how much knowledge we have. Yeah. It might not be 100% because हम लोग वो countries में नहीं है, but हमारे काफी friends हैं spreaded across Europe. Yeah. So we'll try our best to answer. And do you want to add anything else? No, but you must watch our part 2 as well. We are having good and interesting questions. Yes, and that's it. Then comment below your questions if you have anything, and Like and share. Yes. Share it with your friends who are planning for Europe trip or who are planning. not trip, planning to move to Move to Europe or Europe. Sweden. Yeah. Yes. Like, comment, share, subscribe. You know the drill. And thank you so much for watching. Thank you.